हेलो हेलो हेलो, मैं हूं सोहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बीट टाउन डायरी। जहां ग्लैमर की हर चमक, रिश्तों का हर ट्विस्ट, फिल्मों की हर हलचल और सितारों की हर धड़कन पहुंचती है आपके पास सबसे पहले और सबसे स्टाइलिश अंदाज में। आज की डायरी में हम बात करेंगे ऐसे रिश्ते की जो कोर्ट तक पहुंच गया था लेकिन अब टूटने से बच गया है। एक ऐसी महिला जो कह रही है कि उनकी पहचान उनके काम से नहीं बल्कि किसी की एक्स गर्लफ्रेंड के टैग से बना दी गई है। गोविंदा की वापसी के बीच उड़ रही हैं उनके अफेयर की अफवाहें। यश राज फिल्म्स की पहली बार दर्शकों को डराने की तैयारी कर रहे हैं। केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन का ऐसा अंदाज जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। और आखिरी में बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा का हॉलीवुड में एक और बड़ा धमाका। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में एंटरटेनमेंट का फुल डोज आप तक पहुंचने वाला है। रिश्ते कभी तालियों में जीते हैं तो कभी अदालतों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आखिरी मोड़ पर फिर से साथ चलने का फैसला कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है थलपति विजय और उनकी पत्नी संगीता के साथ। थलपति विजय और उनकी पत्नी संगीता जिस तलाक के केस की चर्चा पिछले कई महीनों से पूरे देश में हो रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। संगीता ने अपनी तलाक की याचिका वापस ले ली है। याद दिला दें, फरवरी 2026 में उन्होंने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मानसिक प्रताड़ना और भरोसा तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि साल 2021 में उन्हें विजय और एक अभिनेत्री की नजदीकियों के बारे में पता चला था। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट से चेन्नई वाले घर में रहने की इजाजत भी मांगी थी। मामला लगातार सुर्खियों में रहा, लेकिन अब कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संगीता ने साफ कहा, मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इसके बाद अदालत ने केस बंद कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रिश्तों में सब पहले जैसा हो गया है या दोनों ने सिर्फ परिवार की खातिर एक नई शुरुआत करने का फैसला लिया है? इसका जवाब फिलहाल वक्त ही दे पाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस रिश्ते का दी एंड फिलहाल टू बी कंटिन्यू में बदल गया है। चलिए अब बात करते हैं उस एक्ट्रेस की जो कह रही हैं कि उनकी मेहनत से ज्यादा उनके रिश्ते सुर्खियां बनाते हैं। अगर किसी महिला की सालों की मेहनत, उसकी पहचान, उसका करियर और सब कुछ पीछे छूट जाए, हर जगह उसे सिर्फ किसी के एक्स के नाम से कहा जाए तो कैसा लगेगा? और यही दर्द बयां किया है टीवी प्रोड्यूसर प्रीति सिमोस ने। फ्री प्रेस जर्नल को दिए गए इंटरव्यू में प्रीति सिमोस ने कहा कि लंबे वक्त तक उन्हें किसी की गर्लफ्रेंड कहा जाता रहा और ब्रेकअप के बाद वो हर हेडलाइन में किसी की एक्स गर्लफ्रेंड बन गई। और उन्होंने कहा कि काफी समय तक मैं किसी की गर्लफ्रेंड थी, फिर जब हम अलग हुए और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए तो मैं हर डेट लाइन में किसी की एक्स गर्लफ्रेंड बन गई। इनका मेरे काम से कोई लेना देना नहीं था। मुझे नहीं लगता ऑडियंस इसमें दिलचस्पी रखती होगी, लेकिन मीडिया एक हिस्सा मानता है और लोग तभी क्लिक करेंगे जब आप किसी बड़े नाम से जुड़े हो। प्रीति ने यह भी कहा कि ब्रेकअप के बाद अक्सर महिलाओं को ज्यादा जज किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोग असल में नहीं जानते कि दो लोगों के बीच क्या चल रहा होता है और फिर भी सबसे पहले महिला को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि काफी फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि दो लोगों के बीच क्या हो रहा है। वो अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं या सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड का टैग हमेशा लगा रहता है। और अगर बात महिलाओं की हो तो मान लिया जाता है कि गलती उसी की होगी। एक पुराने इंटरव्यू में प्रीति ने यह भी साफ किया था कि अब उनके और कपिल शर्मा के बीच सब ठीक है। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अब एक दूसरे के साथ अच्छा और सम्मानजनक रिश्ता शेयर करते हैं।
मुंबई एयरपोर्ट, कैमरे की भीड़ और साथ साथ चलते दो चेहरे, बस इतना काफी था सोशल मीडिया में ट्रेंड होने के लिए। गोविंदा और रानी स्वर्णकार को साथ देखकर कुछ लोगों ने मिनटों में अफवाहों की कहानी लिखनी शुरू कर दी, लेकिन रियल लाइफ की स्क्रिप्ट सोशल मीडिया से थोड़ी सी अलग निकली। एक्टर गोविंदा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार भी बीते कुछ दिनों से अपने फिल्मों के चलते चर्चाओं में है। अब दोनों एक्टर्स को साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसके बाद फैंस दोनों के बीच अफेयर होने की अटकलें लगाने लगे। चलिए जानते हैं क्या है आखिर ये वायरल वीडियो की सच्चाई। गोविंदा ने स्मार्ट कैजुअल ऑल ब्लैक लुक कैरी किया था और उन्होंने ब्लैक जैकेट के साथ व्हाइट ओपन कॉलर शर्ट पहनी थी, जिसे ट्राउजर और डार्क सनग्लासेस के साथ स्टाइल किया गया। वहीं रानी स्वर्णकार ने एलिगेंट ऑल व्हाइट आउटफिट पहना था और अपने लुक को स्टेटमेंट ईयररिंग के साथ पूरा किया। गोविंदा और रानी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रूपा के प्रमोशन में बिजी हैं। ये फिल्म काफी समय बाद गोविंदा की वापसी भी मानी जा रही है। फिल्मों में वापसी को लेकर गोविंदा ने पहले कहा था कि लोगों का उन्हें बार बार नजरअंदाज करना ही उन्हें और मजबूत बनाता गया, और उन्होंने इसे किस्मत बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा नई शुरुआत में विश्वास रखा और उम्मीद है कि रूपा युवाओं से कनेक्ट करेगी। अब तक आपने यश राज फिल्म्स में प्यार देखा होगा, रोमांस देखा होगा, एक्शन देखा होगा, स्पाई यूनिवर्स देखा होगा, लेकिन अब वो कुछ अलग करने की तैयारी में है। अब वो दर्शकों को डराने वाले हैं, क्योंकि खबर है कि यश राज फिल्म्स पहली बार हॉरर फिल्म बनाने जा रहा है और इस बार जिम्मेदारी होगी वरुण धवन के हाथों पर और निर्देशक करेंगे अभय पन्नू। अभिनेता वरुण धवन जल्द ही यश राज बैनर के साथ दूसरी बार काम करने वाले हैं। खास बात यह है कि अपनी रोमांटिक फिल्मों और स्पाई थ्रिलर वर्ल्ड के लिए पहचाना जाने वाला यश राज बैनर अब पहली बार हॉरर फिल्म बनाने वाला है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी। इसके जरिए यश राज पहली बार हॉरर जोनर में कदम रखेंगे। इससे पहले बैनर ने स्पाई समेत लगभग हर जॉनर में फिल्म बनाई है। फिल्म में लीड रोल के लिए वरुण धवन को कास्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस फिल्म का निर्देशन अभय पन्नू करेंगे। उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी भी लिखी है। अभय पन्नू इससे पहले मशहूर सीरीज रॉकेट बॉयज का भी निर्देशन कर चुके हैं। रॉकेट बॉयज के बाद ये अभय का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यश राज बैनर भी लगातार नए निर्देशकों के साथ बड़े बजट की फिल्मों का निर्माण कर रहा है। यश राज बैनर की ये हॉरर फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। इसे अगले साल तक सिनेमा में रिलीज किया जाएगा। हालांकि अभी तक फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी मेकर्स ने शेयर नहीं की है। कहते हैं स्टार वही होता है जो जितना बड़ा हो उतना ही जमीन से जुड़ा हो, और इसका सही उदाहरण है अमिताभ बच्चन। केबीसी 18 की शूटिंग के पहले दिन थोड़ी तकनीकी देरी हुई। बिग बी ने सबसे पहले हाथ जोड़कर दर्शकों से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने अपनी उम्र पर एक ऐसा मजेदार मजाक किया कि पूरा सेट हंसी से गूंज उठा। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के 8वें सीजन की शूटिंग शुरू की। शूटिंग के दौरान महानायक मस्ती भरे अंदाज में नजर आए और इस दौरान उन्होंने दर्शकों से काफी बातें भी की। हाल ही में शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने इसका पहला एपिसोड शूट किया। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने दर्शकों के साथ खूब मस्ती की। उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र के बारे में भी काफी कुछ कहा। सबसे पहले तो अमिताभ बच्चन ने शो की शूटिंग देरी से शुरू होने पर दर्शकों से माफी मांगी और कहा, हम सबसे पहले हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। देर होगी क्योंकि आज ये इस नए सीजन की पहली रिकॉर्डिंग है। छोटी मोटी तकनीकी चीजें सेट करने में वक्त लगता है। आगे बिग बी ने अपनी वृद्धावस्था पर मजाक बनाने वालों को भी मजाक के अंदाज में जवाब ही दे दिया। वो बोले, फिर कोई बोलेगा सर जो आपका चश्मा है
वो गलत है। हमने कहा क्या गलत है यार, मैं पिछले 25 सालों से यही चश्मा पहन रहा हूँ। बोले सर नहीं, हमें पीला पीला दिखता है। और अब आज की सबसे इंटरनेशनल खबर, प्रियंका चोपड़ा के नाम एक और बड़ी हॉलीवुड फिल्म जुड़ गई है। इस बार उनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं ऑस्कर विजेता रसेल क्रो। फिल्म का नाम है ब्लू फ्लाई। कहानी रहस्य से भरी है। लोकेशन कॉन्गो के घने जंगलों की है और मिशन इतना खतरनाक कि सच सामने आने से पहले मौत सामने खड़ी मिलती है। हॉलीवुड के गलियारों में देसी गर्ल का डंका लगातार बज रहा है और अब उनके खाते में एक और शानदार इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जुड़ गया है। प्रियंका जल्द ही दुनिया के जाने माने ऑस्कर विजेता एक्टर रसेल क्रो के साथ बड़े पर्दे पर स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। दोनों की ये जोड़ी आगामी हॉट वेल्टेज साइंस फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्लू फ्लाई में मुख्य भूमिका में धमाका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म ब्लू फ्लाई की कहानी बेहद रोमांटिक और खौफनाक तरीके से तैयार की गई है। इस फिल्म की पूरी कहानी मध्य अफ्रीका के देश कॉन्गो के बेहद घनी और खतरनाक जंगलों के बीच बुनी गई है। इसकी प्लॉट लाइन एक ऐसी दुखी और गहरी सदमे में डूबे यूएन ट्रांसलेटर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक बेहद गुप्त और खतरनाक मिशन पर भेजा गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ऐसे रहस्यमय क्रैश हुए विमान का मलबा ढूंढना होता है जिसका आधिकारिक तौर पर सरकारी दस्तावेजों या कागजों में कोई वजूद ही नहीं होता। तो आज की बीट डाउन डायरी में बस इतना ही। ऐसे ही बीट डाउन डायरी के बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ यानी सोहाली जैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ गुजरात न्यूज पर।